बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने घर के अंदर या अपने किचन गार्डन के अंदर या गमलों के अंदर टमाटर लगाए हुए हैं तो उनकी देखभाल से मुतालिक हम किन चीज़ों का ख़्याल करें या किन ज़रूरी बातों को मैनेज करके हम अपने गमलों से अपनी क्यारियों से टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो आप ये देखें, मैंने इसको अपने लॉन को किचन गार्डन में कन्वर्ट किया है। ये छोटी सी जगह है, यहाँ आपको क्यारियाँ नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इस वक्त अभी हम बात करेंगे सिर्फ टमाटर के ऊपर। तो आप ये देखें, इसके अंदर कुछ प्लांट्स आपको टमाटर के नज़र आ रहे होंगे, एक छोटी सी जगह है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि ये ओवर क्राउडेड हैं, यानी कि जगह थोड़ी है लेकिन टमाटर के प्लांट्स जो है ना वो ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि हमने कोशिश तो की है इसको मैनेज करने की, लेकिन फिर भी ये गलती है, आप जो है ना इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। नंबर टू, आप ये देखें कि जितने भी ये प्लांट्स हैं इसके गिर्द आप ये देखें कि ये मिट्टी हमने लगाई है। ये देखें, ये आपने जो आपके क्यारियों में लगे हुए प्लांट्स हैं उस पर मिट्टी आपने लाजमी लगानी है। इससे पौधे की स्ट्रेंथ जो है उसमें इजाफा होगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो है ना शाखें टूटेंगी नहीं, ग्रोथ बेहतर होगी, फ्रूटिंग बेहतर होगी। नंबर टू, टमाटर प्लांट को समझने के लिए सॉइल को और इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर जो हैं वो थोड़ा सा मॉइस्ट किस्म का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पानी लगाएंगे तो इसके तने जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो मौसम के हिसाब से आपने इसको पानी लगाना है। अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो फिर आप 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं हफ़्ते में। अगर बहुत एक्सट्रीम किस्म का वेदर है 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मौसम ठंडा है तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि ज़मीन को थोड़ा खुश्क होने दीजिएगा। जिस तरह ये देखें, ये ऊपर से भी खुश्क हो गई है, तो अब ये पानी मांग रहा है। नंबर टू, सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टमाटर जो है वो सनी एरिया को ज़्यादा पसंद करता है। कम से कम भी 6 घंटे की हमारे पास जो है ना सनलाइट होनी चाहिए। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो रोशनी हमारे पास है ये 7-8 घंटे की तकरीबन आ जाती है। तो अगर आप किसी डार्क प्लेस पे या ऐसी जगह पे टमाटर को लगा देंगे जहाँ रोशनी प्रॉपर पहुँच ना सकेगी, तो टमाटर जो है ना उसकी जो हेल्थ है और उसकी ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि वीड्स, जड़ी बूटियाँ, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही गोडी की है, तो वीड्स आपको यहाँ पे ना होने के बराबर नज़र आएंगी। थोड़े से 2-4 घास के पौधे हैं, बाकी वीड्स यहाँ पे नहीं हैं। तो आप ये हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वीड्स तो नहीं है आपके यहाँ पे ना। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फर्टिलाइज़र जो है आपने जब ज़मीन की तैयारी करनी है तो उस वक्त इसके अंदर गोबर की खाद या कंपोस्ट, ठीक है ना, वो आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। क्योंकि इनिशियल स्टेप पे आपने जो है ना इसको ऑर्गेनिक पे ही रखना है। क्योंकि अगर आप बीज लगाएंगे या फिर पनीरी को ट्रांसफ़र करेंगे, उस वक्त अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो वो जो है ना पौधों के ऊपर स्ट्रेस लेके आएगा। तो हमने जो है ये जो प्लांट्स हैं ये पनीरी के थ्रू शिफ्ट किए हैं। और अभी सिर्फ जब हमने ज़मीन की तैयारी की थी तो उस वक्त हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोज ही ऐड किया था और अभी तक इसको कोई फर्टिलाइज़र दी नहीं है। हाँ, हमने लास्ट पानी के ऊपर थोड़ा सा सल्फ़र और जिंक, वो दोनों इसके अंदर फ्लड किया था ताकि पौधों की जो बढ़ोतरी है वो बेहतर हो जाए और जो है पौधे जो हैं वो अपनी नशोनुमा भी सही थी, क्योंकि बेसिक यूनिक एलिमेंट्स हैं इसके ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वो ये है पेस्ट। आपने रेगुलरली अपने पौधे जो है ना उनको देखते रहना। इनके जो पत्ते हैं ना ये आपको बताएंगे कि उनके ऊपर कोई अटैक तो नहीं है। आप नीचे से देखें, इसको ऊपर से देखें। अच्छा, ये मैं आपको एक लीफ दिखाता हूँ, ये देखें, ये लीफ माइनर का अटैक हुआ है इस पर ना। ये देखें, ये शायद आपको ये नज़र भी आए। अच्छा, अब इसको आपने रेगुलरली देखते रहना अगर आपको ये थोड़ा सा महसूस हो। अच्छा, इस पे हम 2 दफ़ा नीम ऑयल जो है ना वो स्प्रे कर चुके हैं। आप नीम ऑयल जो है ना वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैंने ये घर के खाने के लिए लगाए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं पेस्टिसाइड इस पर इस्तेमाल ना करूं और इसको ऑर्गेनिक तरीके से ही हासिल करूं। तो आप नीम ऑयल कर सकते हैं या फिर बाइफेंथ्रीन का भी स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी वालों के पास ये पेस्टिसाइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है कि अटैक किस चीज़ का है। इसके ऊपर तेला आ रहा है, मक्खी आ रही है, ठीक है, या फिर जो है ना वो लीफ माइनर आ रहा है, उसी हिसाब से फिर वो पेस्टिसाइड की सिलेक्शन होती है। अच्छा, जो ज़मीन की सिलेक्शन आपने करनी है या ज़मीन की तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल ना हो, बड़ी भुरभुरी सी ऐसी सॉइल हो, वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी जो है
वो आराम से जो है ना ज़मीन पी जाए, ज़्यादा देर तक पानी खड़ा ना रखे। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग से मुराद ये है कि देखें, ये हमारी मेन शाख है, इसके साथ ये लीव है, इसके दरमियान में ये जो शक्कर है, ये इसको आपने रिमूव करना है, वरना क्या होगा कि इसके ऊपर फूल आएंगे और जो है छोटे छोटे से यहाँ वो लगेंगे, टमाटर लगेंगे, आप अच्छे टमाटर नहीं ले सकेंगे। तो प्रूनिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हैं, एक वीडियो मैं भी इंशाल्लाह जल्द बना रहा हूँ उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट के अंदर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो है सीज़न, आपने ऐसे मौसम का इंतखाब करना है टमाटर के लिए जिसमें आप ये समझें कि जब सर्दियाँ जा रही हों या सर्दियों का अख्ताम हो और लेट स्प्रिंग, इसके अंदर टमाटर लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म वेदर जो है ना वो टमाटर को पसंद नहीं है। तो आप जो है ना अगर इसको जून जुलाई में जाके काश्त करना चाहेंगे तो उस वक्त आप टमाटर नहीं लगा सकेंगे या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट चीज़, वो है पोलिनेशन। अब देखें जिस तरह ये फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, अब इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आते हैं। तो हम मेरे यहाँ पे हवा भी इसको खुली लग रही है क्योंकि हवा के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है। दूसरा, इंसेक्ट, यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह मेरे पास गार्डन में आती हैं, तो उसकी वजह से पोलिनेशन जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आपने अगर ये नेट लगाया हुआ है या आपने इसको बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पे नेट लगा हुआ है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आ सकते, या डायरेक्ट जो है वो हवा जो है उसकी अप्रोच नहीं है, तो वहाँ पे पोलिनेशन के लिए आपने फिर क्या करना है कि प्लांट को थोड़ा सा पकड़ना है इस तरह, और इसको 2 दिन के बाद थोड़ा सा हिला देना है ताकि मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनके दरमियान में पोलिनेशन हो जाए और फल बनने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अपने छोटी सी स्पेस से, छोटे से गार्डन से, गमलों से अच्छे टमाटर जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। वीडियो में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो आप जो है ना वो हमें बता सकते हैं, या इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ हो तो काइंडली जो है ना हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।